नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही जो निष्कर्ष हैं वो सामने होंगे। हम आपको बता दें कि एनएसजी की जो टीम्स हैं वो इस समय घटना स्थल पर हैं, लाल किले के सामने, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ शाम 6:55 के आसपास। और जो फोरेंसिक साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं और निष्कर्ष जो हैं वो जल्द से जल्द सामने होंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटना के थोड़ी देर बाद ही वो अस्पताल पहुंचे, एलएनजेपी अस्पताल। वहां पर घायलों का हालचाल जाना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने अस्पताल परिसर में ही डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, घायलों को ढाढ़स बंधाया है, सांत्वना दी है और कहा है कि सरकार उनके साथ है, उनका समुचित उपचार किया जाएगा। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने उनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से ब्रीफ किया होगा। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी कोणों से जांच की जा रही है। ये घटना क्या आतंकवादी घटना हो सकती है? जब ऐसा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और किसी भी कोण को छोड़ा नहीं गया है। और क्या ये आत्मघाती हमला था और क्या ये कोई महज दुर्घटना थी, इसके बारे में तो खैर अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की भी जानकारी दी है मीडिया को कि कल सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय में पुलिस के आला अधिकारियों की, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे क्या कदम क्या होगा इस पर भी रूपरेखा बनाई जाएगी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से एक्शन में नजर आए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, घायलों का हाल जाना, वो दिखा रहा है कि केंद्र सरकार इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रही है। अब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच का काम तेजी से आगे बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में कुछ जगह रेड्स की खबरें भी सामने आई हैं। खास बात यह है कि जो I-20 कार जिसमें कि ये ब्लास्ट हुआ, बताया जा रहा है कि 3 लोग उस कार में सवार थे। जो ब्लास्ट हुआ है एक्सप्लोजिव फटने की जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, तो ये जो कार है ये किसकी थी? जब इस बारे में जानकारी एकत्रित करने का काम शुरू हुआ तो कड़ियां हरियाणा पहुंची, वही हरियाणा जहां आज सुबह ही लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी की खबर सामने आई थी। तो हरियाणा में गुरुग्राम में पुलिस पहुंची, वहां पर सलमान नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है क्योंकि कार उसके नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। हालांकि उसने बताया है, पुलिस को जानकारी दी है कि ये कार उसने कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची थी। खास बात यह है कि ये जो कार है I-20 कार, ये कई बार बेची खरीदी गई। अब पुलिस को ये लग रहा है कि मामला पूरा संदिग्ध है क्योंकि इस विस्फोट में ऐसी कार का इस्तेमाल हुआ जिसमें जो कई बार बेची खरीदी गई है, जिसके मालिक के बारे में ट्रेस करना आसान नहीं होगा, जिसके जब किसी को बेची गई होगी, खरीदी गई होगी, तो इसमें फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ होगा। और तारिक नाम का जो शख्स है, पुलवामा का रहने वाला है, उसकी जो तस्वीरें हैं, इस तरीके की खबरें हैं कि वो भी जो हमारे खुफिया एजेंसी उनके हाथ लगी हैं। हालांकि अभी वो जारी नहीं की गई हैं क्योंकि मामले की पड़ताल जारी है। ये आत्मघाती हमला था, आतंकवादी हमला था या नहीं, इसके बारे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सुरक्षा एजेंसियां मुझे लगता है कि सुबह तक कुछ इस बारे में जानकारी दे पाएंगी। इस पे खास बात यह है कि आप पुलवामा का रहने वाला जो तारिक, ये बात तो साबित हो रही है कि जो ये कड़ियां हैं वो अंत में जाकर पुलवामा के तारीख पर खत्म होती हैं। पुलवामा के तारीख के पास ये गाड़ी थी। अब आप सोचिए जरा, 2019 का जो पुलवामा हमला था उसमें भी ठीक यही पैटर्न अपनाया गया था कि कार में ब्लास्ट किया गया था। हालांकि वो सुरक्षा बलों के हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे उनकी बस के साथ कार की टक्कर मारी गई थी, अगर हम पुलवामा हमले को याद करें तो। लेकिन कार का इस्तेमाल उसमें हुआ था, कार का इस्तेमाल यहां भी हुआ होगा अगर ये आत्मघाती हमला है। अगर ये आत्मघाती हमला है तो जो पुलिस है, हमारी जो खुफिया एजेंसियां, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, विभिन्न कोणों से जांच कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने घटना को लेकर अपना जो वक्तव्य जारी किया है और घायलों के प्रति संवेदना जताई है, उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है।
जो मृतक हैं उनके लिए दुख जताया, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया है और तमाम जो राजनीतिक नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी किए जा रहे हैं। घटना पर दुख जताया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रही हैं घायलों का हाल जानने के लिए और पूरा जो दिल्ली एनसीआर है इस समय हाई अलर्ट पर है। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी में कई जगहों से एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ बड़ी साजिश थी और दिल्ली में जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है वो इस बात की पुष्टि करता भी है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी और आतंकवादियों के जो समर्थक थे कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। ये जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली का, इसको देखते हुए देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर महत्वपूर्ण स्थलों और जो धार्मिक स्थल हैं, जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जो गुजरात एटीएस ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय की भी रेकी की थी। इस तरीके की जानकारी सामने आई। तो पुलिस ने जो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे महत्वपूर्ण स्थल हो, महत्वपूर्ण इमारतें हों, जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि किस तरह की खबरें हैं कि आतंकवादियों की मंशा कुछ और भी हो सकती है, उनकी साजिश और व्यापक भी हो सकती है। तो इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं पुलिस को विभिन्न तरह के निर्देश दे रहे हैं, ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा इस समय बेहद कड़ी है और घटना का अगर हम एक बार आपके सामने फिर से वर्णन करें तो आज शाम 6:55 पे जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक की जो खबर है उसमें एक व्यक्ति की पहचान हुई है जो कि अमरोहा का रहने वाला था और बाकियों की पहचान का जो काम है वो जारी है क्योंकि बताया जा रहा है कि 3-4 शव शत विक्षत अवस्था में मिले हैं। तो डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया करनी होगी तो अब जाकर कुछ पता चल पाएगा। समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन कारण क्या थे, घटना कैसे घटी, क्या ये आत्मघाती हमला थी, क्या ये आतंकवादी हमला था या फिर ये कोई महज इत्तेफाकन दुर्घटना है। लेकिन इस बात की संभावना कम है कि ये कोई इत्तेफाकन दुर्घटना है क्योंकि विस्फोट की तीव्रता इतनी थी, क्योंकि कई सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में लोग लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। साथ में जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले का, उसमें जो गेट नंबर 1 के पास जो शीशा था उसको नुकसान पहुंचा है। जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनको नुकसान पहुंचा है। जो जैन मंदिर है उसमें वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ शीशे जो थे उसको नुकसान पहुंचा। तो तीव्रता अच्छी खासी थी। तो ये कोई क्योंकि पहले माना जा रहा था कि ये इको कार है तो उसमें सीएनजी होती है, तो शायद लगा कि शायद उसका सिलेंडर फट गया, लेकिन ये i20 थी। यानी कि कार में ब्लास्ट नहीं हुआ है, कार में रखे किसी पदार्थ से, किसी कोई भी चीज ऐसी जो एक्सप्लोजिव वहां पर थी उससे ब्लास्ट हुआ है। तो ये ब्लास्ट कैसा था, मंशा क्या थी, ये सब जांच से सामने आएगा। लेकिन दिल्ली हाई अलर्ट पर है और जिस तरीके का घटनाक्रम हम 24 घंटों में देख चुके हैं, बरामदगी का, एक्सप्लोजिव्स की, हथियारों की, 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी का, 7-8 आतंकी जो गतिविधियों में लिप्त लोगों का, जो आईएसआईएस खुरासान के साथ जुड़े लोगों के मॉड्यूल के खुलासे का, तो ये दिखाता है कि कोई बड़ी साजिश थी। इस साजिश के तार आखिरकार कहां जुड़ते हैं, क्या इसका सिरा है, क्या चीजें सामने आती हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।